ओम नमः शिवाय। दोस्तों, फिर एक बार मैं अपने इस वीडियो ईश्वर प्राप्ति के रहस्य में आपका पुनः एक बार स्वागत करता हूं। और जिन लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस को देखा है और उसको फॉलो कर रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। दोस्तों, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमने पिछले वीडियो में आपको अपने सिस्टम के पहले पॉइंट विश्वास के ऊपर मैंने चर्चा की थी और उसी के आगे आज मैं अपने उसी सिस्टम के दूसरे पॉइंट समर्पण के विषय में चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, समर्पण हमारा दूसरा पॉइंट जो है समर्पण, जिसका नाम है, तो इसके विषय में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। या सबसे पहले हमको ये चीज समझना है कि समर्पण है क्या। मेरे इस बिंदु का मतलब क्या है समर्पण। दोस्तों, समर्पण एक प्रकार का एक भाव है जो हमारे मन में उत्पन्न होता है और हम अपने इष्ट देव या किसी विशेष व्यक्ति जिसको हम पसंद करते हैं उसके प्रति हम अपना समर्पण करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि समर्पण, जैसा कि मैंने बताया कि भाव है, तो दोस्तों सवाल ये आता है कि समर्पण होगा कैसे। दोस्तों, समर्पण यदि हमको किसी के लिए करना है, अपने इष्ट देव के लिए करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपने इष्ट देव या उस व्यक्ति के लिए जिसके प्रति हम समर्पित होना चाहते हैं, उसके प्रति हमारे मन में प्रेम उत्पन्न होना आवश्यक है। आप खुद देखा होगा आपने कि हम समर्पित उसी व्यक्ति के लिए होते हैं जीवन में जिससे हम प्रेम करते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए प्रेमी प्रेमिका का प्रेम, या पति पत्नी का प्रेम, या पिता पुत्र का प्रेम, किसी के प्रति आप ले लीजिए। जब हम किसी व्यक्ति से अथाह प्रेम करते हैं तो हम उसके प्रति एक समर्पण की भावना हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है कि हम जो भी करते हैं या जो कार्य करते हैं या वो हम उसी के अनुरूप करते हैं या उसी के अनुरूप करना चाहते हैं। तो दोस्तों, समर्पण एक भाव है जिसके द्वारा हम व्यक्ति के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, जब मैं या हम या आप किसी व्यक्ति से विशेष से या अपने इष्ट देव से प्रेम करते हैं तो हम उसके प्रति अपने आप को समर्पित करने का भाव हमारे मन में उत्पन्न होता है। या हम जो भी कार्य करते हैं या जो करना चाहते हैं वो उसी अनुरूप करना चाहते हैं जैसे कि सामने वाला व्यक्ति चाहता है। मेरे दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि जैसे हम अपने इष्ट देव से अगर इष्ट देव के प्रति समर्पित होना चाहते हैं तो सबसे पहले उस ईश्वर के प्रति, जो हमारे इष्ट देव है, उसके प्रति हमें प्रेम उत्पन्न करने की जरूरत है। और प्रेम वो प्रेम नहीं जो संसारिक प्रेम है, दिखावटी प्रेम है, हम पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, ये प्रेम नहीं है। ये प्रेम नहीं है, ये हमारा एक कर्म में आता है और वो कर्म हम भय के द्वारा करते हैं। हम डरते हैं इस चीज को कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं या ऐसा करेंगे तो ईश्वर मेरे प्रति अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहेंगे, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है कि मुझे दंड का पात्र बनना पड़े। तो दोस्तों, जहां पर हमको भयवश प्रेम करना है, जब हम किसी के प्रति भयवश प्रेम करते हैं तो वो समर्पण का भाव हमारे मन में उत्पन्न नहीं हो सकता। समर्पण का भाव तभी हमारे मन में उत्पन्न होगा जब हम अपने इष्ट देव के प्रति अथाह प्रेम और मन से जब हम उसके प्रति प्रेम जागृत करते हैं।
तो दोस्तों, अगर हमको समर्पित करना है अपने आप को अपने इष्ट देव के प्रति, तो उसके पहले हमको उस अपने इष्ट देव से प्रेम करना होगा। जिस प्रकार आपने देखा कि हमारे यहाँ बहुत ऐसे लोग रहे, पिछले युगों में ऐसे लोग रहे जो ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित हुए और उनको उसका लाभ भी मिला, अपने इष्ट देव की कृपा भी उन पर हुई। अगर मैं कहना चाहूं, आप भी इस चीज को जानते हैं कि जैसे मीरा जी को आप ले लीजिए, जो कि सतयुग या अन्य युगों की बात नहीं है मेरे भाई, मीरा तो इसी युग की थी, लेकिन उसके बाद भी मीरा को कृष्ण की भक्ति प्राप्त हुई। जिस रूप में उन्होंने चाहा उस रूप में उन्हें प्राप्त हुई। तो दोस्तों, इसका कारण क्या, आप खुद देखें। मीरा जी जो थी वो अपने इष्ट देव अर्थात कृष्ण, जो उनके इष्ट देव थे, उनके ऊपर पूर्ण समर्पित थी। और जैसा कि मैंने बताया, मेरे सिस्टम के अनुसार पहले विश्वास फिर समर्पण। तो पहले उनको विश्वास हुआ होगा, आप खुद सोचिए इस चीज को, कि कृष्ण जी वास्तव में है और मीरा जी ने जैसा चाहा। आप सभी को मालूम है कि मीरा जी ने कृष्ण जी को किसी भगवान के रूप में नहीं चाहा, उन्होंने उनको अपने पति के रूप में चाहा। तो दोस्तों, कहीं उनका विश्वास होगा ना कि कृष्ण जी भी या कृष्ण नाम का भी कोई व्यक्ति है या ईश्वर है, तभी तो उन्होंने उनको अपने पति के रूप में चाहा होगा। तो आप खुद देखिए, जब पहले उनको विश्वास हुआ और उन्होंने कृष्ण जी को अपने पति के रूप में चाहा, तब उन्होंने अपने आप को, कृष्ण जी को अपनी पत्नी के रूप में उनकी पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। आगे जो भी वो कार्य उन्होंने किया, उन्होंने यही सोचते हुए किया कि मैं कृष्ण जी की पत्नी हूं और वो मेरे पति हैं। इस भावना को मन में रखते हुए मीरा जी ने अपने जीवन का, जो भी आप लोगों ने सुना या हमने सुना, जैसा जैसा भी अनेक कहानियां हैं, मीरा जी की कहानी कोई ऐसी नहीं है कि जो लोगों से छुपी हो, क्योंकि वो इसी युग की है, कलयुग की है, तो सभी को मालूम है। मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा इस कहानी में, शॉर्टकट में मैं बस सिर्फ ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आप खुद देखिए, जब मीरा जी को विश्वास हुआ कृष्ण जी के ऊपर और उन्होंने अपने पति के रूप में उनको स्वीकार किया और मीरा जी ने अपने आप को कृष्ण जी की पत्नी के रूप में समर्पित कर दिया, तो आप लोगों को दोस्तों खुद ही आगे की कहानी मालूम होगी कि किस प्रकार से उनको समाज ने प्रताड़ित किया, उनको दंडित करने का प्रयास किया, लेकिन मीरा जी का ना तो विश्वास कम हुआ और ना ही उनकी समर्पण की जो भावना थी कि कृष्ण जी को उन्होंने अपना पति माना था और अपने आप को कृष्ण जी की पत्नी के रूप में समर्पित करते हुए उनका विश्वास कहीं भी नहीं डगमगाया। उन्होंने यहाँ तक कि लोक लाज का भय त्याग करके अपने परिवार से विद्रोह किया, अपने समाज के विपरीत गई और जाने के बाद अंततः उसका परिणाम उनके सामने आया, जिसमें आप लोगों को मालूम है कि उनको जहर का प्याला भी दिया गया, जिससे उनकी मृत्यु हो जाए या वो कृष्ण से दूर हो जाएं। जैसा भी, इसके विषय में ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा। और आपको मालूम है कि वो विष का प्याला भी मीरा जी के विश्वास के कारण और समर्पण के कारण अमृत में परिवर्तित हो गया। आपने खुद ये चीज सुना होगा। तो दोस्तों, इसका मतलब है हम लोगों को समझना चाहिए कि ईश्वर अगर कुछ चाहता है तो वह हमारे विश्वास और हमारे समर्पण और प्रेम का भूखा है। हमारे वो किसी प्रकार के आडंबर, पूजा पाठ, धूप बत्ती, अगरबत्ती, प्रसाद, इन चीजों के प्रति वो नहीं वो है कि आप उनको प्रसाद चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, ये अलग मैटर है। लेकिन अगर कोई मैटर है तो वो ये है कि जब तक हमको उन पर विश्वास नहीं है, और जब विश्वास होगा तभी हम प्रेम कर सकते हैं मेरे भाई। तो जब हम ईश्वर को प्रेम करेंगे, और जैसा मैंने बताया कि वह प्रेम बाहरी
या दिखावे के रूप में ना हो करके जब हम अपने इष्ट देव को दिल से प्रेम करते हैं, तो मैंने तो आपको पहले भी ये बात बताई, पिछले वीडियो में भी मैंने ये बात आपको बताई कि ईश्वर कहीं ज्यादा अपने भक्तों से, ईश्वर अपने भक्तों को प्रेम करता है। भक्तों के मन में संदेह होता है, लेकिन ईश्वर को अपने भक्तों के प्रति कोई संदेह नहीं होता। अगर संदेह होता है तो वह हमारे कर्मों के द्वारा ही उत्पन्न होता है। तो दोस्तों, जब हम ईश्वर से निस्वार्थ प्रेम करेंगे तो हम अपने आप को उनके चरणों में, उनके प्रति समर्पित भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हमको पूर्ण रूप से ईश्वर के प्रति समर्पित होना है तो हमको सबसे पहले अपने मन में अपने इष्ट देव के लिए प्रेम उत्पन्न करना होगा। और वो प्रेम मैंने बताया बाहरी ना हो करके अंदरूनी होना चाहिए। अंदरूनी का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति हम में, आप में से अपने पित्र, अपने पुत्र, या अपने कोई पति अपनी पत्नी से, या कोई पिता अपनी बेटी से, या कोई भाई अपनी बहन से जिस प्रकार का निस्वार्थ प्रेम करता है और उनके प्रति अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार रहता है। जैसे मैंने आपको बताया, यदि कोई भाई है, उसकी बहन को कोई कष्ट होता है या उसको कष्ट नहीं भी होता है, लेकिन प्रेम बस वह उसको हमेशा ये अनुभव करता रहता है कि मेरी बहन को कोई कष्ट ना हो, या पिता ये चाहता है कि मेरी पत्नी को या मेरे पुत्र को या मेरे परिवार को कोई कष्ट ना हो। उनकी हर एक छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये, जिस प्रकार से हम अपने सगे संबंधियों से प्रेम करते हैं, जब हम उस ईश्वर को भी अपने उन्हीं सगे संबंधियों के अनुसार प्रेम करने लगेंगे, तो मैंने बताया ईश्वर तो आपको पहले से भी प्रेम करता है। तो जब अगर जरूरत है तो हमारे प्रेम की, जब हम उनसे प्रेम करने लगेंगे तो हम समर्पण भी आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, यदि हमको किसी के प्रति अगर समर्पित होना है तो प्रेम पहले अनिवार्य है। प्रेम के द्वारा ही समर्पण की भावना उत्पन्न होती है। जिस प्रकार से आपने देखा या सुना होगा कि एक यदि कोई व्यक्ति है जो अपनी प्रेमिका से या अपने बच्चों से कोई प्रेम करता है या प्रेम करता है, तो वह उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। या आप यूं कह लें कि जो वो लोग चाहते हैं, जिनके प्रति हम समर्पित है, हम उसी के अनुरूप कार्य करते हैं कि उनको खुशी मिले। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार मैंने आपको पहले वीडियो से बताया, ईश्वर और कुछ नहीं है। अगर ईश्वर है तो सिर्फ जैसे हम आप हैं वैसे ही ईश्वर है। अगर जरूरत है तो मात्र समझने की जरूरत है। जो चीज हमको अच्छी लगती है वही हमारे इष्ट देव को अच्छी लगती है। जो हमारा व्यवहार हमारे सगे संबंधियों को अच्छा लगता है, वही व्यवहार ईश्वर को भी अच्छा लगता है। तो दोस्तों, जब हम इस प्रकार से सोच करके अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ईश्वर तो मैंने आपको पहले ही बताया, आपको पूर्ण रूप से प्रेम करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर जरूरत है तो वह हमारे प्रेम की और समर्पण की जरूरत है। तो दोस्तों, जब हम किसी से प्रेम करेंगे, अर्थात अपने इष्ट देव से जब हम प्रेम करेंगे, तो जाहिर सी बात है हम जो भी कार्य करेंगे या जो भी कार्य करना चाहते हैं वह हम अपने ईश्वर को समर्पित करते हुए करेंगे। ऐसी भावना हमारे मन में उत्पन्न होने लगेगी। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यह है कि आप जीवन में जो भी कार्य करें या कर रहे हैं या आगे करना चाहते हैं, तो इस चीज का ध्यान रख करके करें और ईश्वर के प्रति समर्पित होकर के करें कि प्रभु जो करते हैं वो आप करते हैं या आप हमारे माध्यम से करवाते हैं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर ईश्वर की कृपा नहीं है
तो हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई भी संसार का जीव जंतु बिना ईश्वर की मर्जी के नहीं चलता। तो ये चीज हमको माइंड में रखना पड़ेगा और ये चीज सोचते हुए हमको हर कार्य ईश्वर के प्रति समर्पित करते हुए करना होगा। और जब हम ऐसी भावना रखेंगे, प्रेम करेंगे ईश्वर से, ऐसा चाहेंगे कि जैसे जिस प्रकार से हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे सगे संबंधी हैं, उसी प्रकार से ईश्वर भी हमारा एक साथी कह लीजिए या परिवार से भी कहीं बढ़ करके है अगर माना जाए या देखा जाए। आप इस चीज का अनुभव करें कि अगर आज मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने सगे संबंधियों या मित्र बनाता है या कुछ करता है या उसके दोस्त बनते हैं या उसके रिश्तेदार बनते हैं, तो वो भी प्रभु की मर्जी से ही तो बनते हैं। जब तक प्रभु की मर्जी नहीं होगी, क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि हम अच्छे मित्र पा सकते हैं या अच्छा रिश्तेदार पा सकते हैं या अच्छा पुत्र पा सकते हैं या अच्छा पत्नी पा सकते हैं? मेरे दोस्तों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ एक कोरी कल्पना है कि बिना ईश्वर की कृपा के हम कोई भी चीज जीवन में अच्छी पा सकते हैं या खराब पा सकते हैं। खराब तो हम अपने कर्म में, मैंने बताया, हम अच्छा खराब अपने कर्मों के द्वारा पाते हैं, लेकिन यकीन जानिए अच्छा पाने के लिए अवश्य हमको किसी न किसी शक्ति की या उसके सहारे रहने की जरूरत है मेरे दोस्तों। और वो शक्ति ईश्वर के अलावा कोई ऐसा नहीं है दुनिया में जो हमारा साथ दे सके या हर परिस्थिति में हमारी मदद कर सके। तो दोस्तों, यदि हमको जीवन में सफलता पाना है या सुखमय जीवन व्यतीत करना है या हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, तो दोस्तों हमको ईश्वर की कृपा की जरूरत है। और अगर ईश्वर की कृपा तभी प्राप्त हो सकती है जब हम उसके प्रति समर्पित होकर के कोई कार्य करेंगे, चाहे वो कार्य छोटा हो चाहे वो कार्य बड़ा हो। यदि हम ये मान करके कोई काम जीवन में करते हैं कि जो करता हूं मैं करता हूं, अपनी मेहनत से मैंने प्राप्त किया है, अपने भाग्य से मैंने प्राप्त किया है, अगर यह सोच करके हम जीवन में कोई कार्य करते हैं, तो मेरे दोस्तों यकीन जानिए ये एक कोरी कल्पना है। हकीकत तो ये है कि हम जो कुछ भी जीवन में प्राप्त करते हैं या करते हैं, उसके पीछे ईश्वर की कृपा शामिल है। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी, तब तक कोई भी व्यक्ति संसार में ना कुछ प्राप्त कर पाया है और ना ही कुछ प्राप्त कर पा सकता है। दोस्तों, तो मैंने आपको जो बताया कि अगर हम ईश्वर के प्रति समर्पित होना चाहते हैं या समर्पित हो करके अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको जरूरत है अपने मन में अपने ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न करने की। जब तक हमको किसी व्यक्ति के ऊपर या किसी के ऊपर प्रेम नहीं होता, तब तक हम उसके लिए पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो सकते। प्रेम में व्यक्ति अहंकार को त्याग देता है। जब तक मन में प्रेम नहीं होता है, तब तक हमारे मन में अहंकार का वास होता है। और आपने सुना होगा, ऐसा कहा गया है, हर जगह ऐसा बताया गया है कि अहंकार विनाश का कारण है। अगर हमको ईश्वर की कृपा प्राप्त करनी है या ईश्वर को प्राप्त करना है, तो सबसे पहले हमको अहंकार का त्याग करना पड़ता है। और मेरे दोस्तों, अहंकार का त्याग हम तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर ईश्वर के प्रति प्रेम, विश्वास और समर्पण होगा। दोस्तों, आप देख लीजिए, जिस भी युग में लोगों ने ईश्वर की कृपा प्राप्त की है, उनके अंदर ईश्वर के प्रति एक विशेष लगाव रहा है, एक प्रेम रहा है और तभी समर्पण संभव है। जैसा कि मैंने बताया, आप प्रहलाद जी को देख लीजिए, जो कि प्रहलाद जी का आपने नाम सभी ने सुना होगा, जो हिरण्याकश्यप के पुत्र थे और उनको उनके पिता, उनका जन्म राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन उसके बाद भी
उनको अपने इष्ट देव नारायण जी के ऊपर पूर्ण विश्वास था और वो उनको पूर्ण रूप से उनके प्रति समर्पित भी थे। वो जो भी कार्य करते थे वो पिता के कहने से नहीं करते थे या पिता के अनुरूप नहीं करते थे। वो जो भी करते थे अपने इष्ट देव के अनुरूप करते थे। जिस चीज की इजाजत इष्ट देव ने उनको दी थी वही काम वो करते थे। अंततः उनका रिजल्ट क्या हुआ ये भी आप लोगों को मालूम है। ये भी कोई कहानी नई नहीं है। संसार में, समाज में सभी लोगों को मालूम होगा कि होलिका जी जो उनकी बुआ थी, जिनको अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त था और हिरण्याकश्यप जी के कहने पर उन्होंने प्रहलाद जी को अपनी गोद में लेकर के उनको होलिका में यानी अग्नि में बैठ गई थी। इसलिए उनके पिता के कहने के अनुसार कि प्रहलाद जी की मृत्यु हो जाएगी और होलिका जी को अग्नि में न जलने का वरदान है जिससे वो बच जाएंगी। लेकिन दोस्तों आपको सभी मालूम है, आप सभी लोगों को ये कहानी मालूम है। अंत में हुआ क्या? जीत तो विश्वास और समर्पण की ही हुई ना। वरदान खंडित हो गया। जिन होलिका को इस चीज का वरदान था कि वो अग्नि में नहीं जलेंगी और प्रहलाद जी को इस चीज का कोई वरदान नहीं था, उसके बावजूद भी जीवन प्रहलाद जी का बचा और होलिका जी का विनाश हुआ। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी को अपने इष्ट देव पर अर्थात नारायण पर पूर्ण विश्वास था, उनके प्रति प्रेम था और उनके प्रति वो पूर्ण रूप से समर्पित थे कि जो कुछ करेंगे नारायण करेंगे। हमारी कोई क्षमता नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि प्रहलाद तो एक बालक थे, हिरण्याकश्यप तो बहुत बलवान थे, राक्षस थे। अपने पिता को वो जानते थे भली प्रकार से कि हम उनको ना तो लड़के जीत सकते हैं ना किसी तरह से जीत सकते हैं। तो प्रहलाद जी को अगर विश्वास था तो अपने इष्ट देव पर भी ही रहा होगा और उन्हीं के प्रति वो पूर्ण समर्पित होकर के जो कुछ भी उन्होंने किया नारायण को समर्पित होकर के उन्होंने किया। अंततः आप लोगों को मालूम है कि होलिका जी जल गई और प्रहलाद जी का जीवन बच गया। ये नारायण जी की ही कृपा थी, ये उनके समर्पण का परिणाम था, ये उनके प्रेम का परिणाम था। और इसी के आगे की भी कहानी आपको मालूम है कि समर्पण होने के कारण ही और विश्वास होने के कारण ही हिरण्याकश्यप जी का जो अंत हुआ। अपनी समझ में हिरण्याकश्यप ने हर तरह का वरदान ईश्वर से प्राप्त कर लिया था, जिनको न दिन में मारा जा सकता था, न रात को मारा जा सकता था, न घर में मारा जा सकता था, न बाहर मारा जा सकता था। एवरीथिंग यानी बहुत सारे ऐसे वरदान उन्होंने अपने अनुरूप मांग लिए थे। उसके बाद भी प्रहलाद जी का ये विश्वास और समर्पण का परिणाम था कि अंत में एक खंभे से नारायण जी नरसिंह जी का अवतार लेकर के प्रकट होते हैं और उन्हीं के वरदान के अनुरूप हिरण्याकश्यप जी का अंत किया जाता है। तो दोस्तों मैं ज्यादा लंबा आपका समय नहीं लेना चाहूंगा और मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि आप खुद भी इस चीज को देख लें, चाहे इस युग में रहा हो चाहे किसी युग में रहा हो। जीत अगर किसी की हुई है या किसी भक्त की हुई है तो वह उसके विश्वास, उसके प्रेम और उसके समर्पण का ही परिणाम रहा है। तो मेरे भाई मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मेरा ये जो दूसरा पॉइंट है समर्पण, वह प्रेम के द्वारा ही संभव है। अपने इष्ट देव के प्रति अपने प्रेम को इस तरह से जागृत करें जिस प्रकार से आप अपने पुत्र से, पत्नी से, सगे संबंधियों से प्रेम करते हैं। अर्थात 24 घंटे किसी भी समय कोई भी पिता अपने पुत्र को या कोई भी पति अपने पत्नी को या कोई भी पत्नी अपने पति को या अपने परिवार को नहीं भूलना चाहती, न भूलती है। उसी प्रकार से जब हम ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न करेंगे तो समर्पण अपने आप उत्पन्न होगा। ये हमारे दिल का एक भाव होता है जो हमारी आत्मा से समर्पित हो जाता है। पहले प्रेम फिर समर्पण। आपने जैसा कि मैंने बताया, जिन कहानियों के माध्यम से बताया वो कहानियां आप सबने सुनी है।
और अंत में जो जीत हुई वो प्रेम, विश्वास और समर्पण की ही हुई है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज जो कुछ भी मैंने आप लोगों को इस समर्पण के विषय की जो बात बताई, कहीं ना कहीं तक आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो आगे मैं अपने आगे वाले वीडियोस में जो चर्चा करूंगा, आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो लोग नहीं समर्पित हो पा रहे हैं या नहीं समर्पण कर पा रहे हैं, वो कमेंट के द्वारा भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं कोई ना कोई ऐसा रास्ता आपको बताऊंगा जिसके द्वारा आप भी अपने इष्ट देव के प्रति समर्पित हो सकेंगे और अपने इष्ट देव की कृपा प्राप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हुए आशा करते हैं कि आपको हमारी बात समझ में आई होगी। तो अगर समझ में आई है तो जैसा कि मैं हर वीडियोस में कहता हूँ, आप सभी लोग जानते हैं, अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जो भी आप जानते हैं सब करें। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहूंगा। दोस्तों, शुभ रात्रि। ओम नमः शिवाय।